हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि डुआनजियन उस कैप्टन पे अपने दोनों हाथों से मुक्का बना के जंप करके उस कैप्टन पे दे मारता है, जिससे वो कैप्टन नीचे जाके सीधे जमीन पे गिरता है और डुआनजियन खड़े होकर उस गड्ढे को जिसमें वो गिरा होता है उसको देख रहा होता है। फिर डुआनजियन कुछ देख के हैरान हो जाता है और उस गड्ढे के धुएं की तरफ बढ़ता है और उस धुएं में से वो कैप्टन बहुत स्पीड में निकल के डुआनजियन पे अपने पंच से अटैक कर देता है, जिससे डुआनजियन भी दूर फेंक जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। तो ये देख के नायली भी हैरान होकर सोचता है कि वो सच में खुद को स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल की एसेंस से खुद को स्ट्रॉन्ग करके डुआनजियन को भी चोट पहुंचा पाया। और डुआनजियन दूर जाके जमीन पर गिरता है और उस कैप्टन को भी स्कारलेट ब्लड एसेंस के वो क्रिस्टल खाने से उसको दिक्कत हो रही होती है और वो कैप्टन एक जगह खड़े होकर सोचता है कि ये 6 स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल अब कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और कहता है कि मेरी मेरेडियंस, और उस कैप्टन की पावर कम होने लगती है। फिर वो अपने नॉर्मल साइज में आके वहां से भागने लगता है और कहता है कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और कैप्टन की भी बुरी हालत होती है और वो भागते हुए कहता है कि धत तेरी की। फिर डुआनजियन भी उस धुएं में से खड़ा होता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तू बचकर नहीं जा पाएगा। फिर डुआनजियन भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपने मुंह से अपनी फायर वेस्ट से उस कैप्टन पे अटैक कर देता है और वो कैप्टन भाग रहा होता है। फिर वो पीछे से देखता है तो उसके पीछे डुआनजियन की फायर ब्रेथ, जिसे डार्क ड्रैगन फ्लेम ऑफ एंगर भी कहते हैं, जो एक ड्रैगन की तरह लग रही होती है। और ये देख के वो कैप्टन भी कहता है कि ओ मोरी मैया, और ऐसा फेस बनाता है। तो ये देख के नाली कहता है कि डार्क ड्रैगन फ्लेम ऑफ एंगर ये काफी ब्रूटल है और कहता है कि उस कैप्टन की तो ऐसी हालत हो गई है कि वो किसी और ही कॉमिक का कैरेक्टर लग रहा है। फिर नाली नॉर्मल हो जाता है और सोचता है कि वो इस हालत में भी ड्रैगन ट्राइब की बैटल स्कूल को अवेकन कर सकता है और उस अटैक की तरफ देख के सोचता है कि ये तो मेरी यिन यान एनर्जी अटैक से भी ज्यादा पावरफुल है। और डुआनजियन के उस अटैक से बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है और डुआनजियन वहीं खड़ा होता है। फिर डुआनजियन उस तरफ देख के सैड होकर अपने घुटनों के बाहर बैठ के अपने माता पिता के बारे में सोच के बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और कहता है कि मदर, फादर। फिर नायली भी डुआनजियन के पास आता है और उसकी तरफ सैड होकर देखता है। फिर डुआनजियन खड़ा हो जाता है और नायली की तरफ देखता है और डुआनजियन नायली के सामने झुक के कहता है कि ये डुआनजियन मास्टर का ऑर्डर मानने के लिए तैयार है। तो ये सुन के नायली गहरी सांस लेता है और उस गड्ढे के अंदर जाते हुए कहता है कि रुको, और उस गड्ढे में जाते हुए कहता है कि मैं कुछ ढूंढ कर आता हूँ। फिर वो इधर उधर कुछ देखता है। फिर उसे उस कैप्टन की स्पेस रिंग मिल जाती है। मतलब डुआनजियन के अटैक से कैप्टन का तो नामो निशान ही मिट गया होता है, बस उसकी स्पेस रिंग बची होती है। तो नायली उस स्पेस रिंग को देख के कहता है कि मिल गया, और उस स्पेस रिंग को उठा के कहता है कि उस कैप्टन की स्पेस रिंग तो ब्रिलियंट स्टोन इसी में है, और कहता है कि हाँ अब सब हो गया। और उस स्पेस रिंग के अंदर देख के कहता है कि 50 ब्रिलियंट स्टोन और वेपन्स और आर्मर और हर्ब्स भी, और कहता है कि ये गोल्ड रैंक वाले लोग सच में बहुत अमीर होते हैं। और सोचता है कि और बाकी जगह में बस खाना भरा हुआ है। फिर नायली डुआनजियन से कहता है कि आओ डुआनजियन, बाकी लोगों की स्पेस रिंग भी ढूंढते हैं। तो उन बाकी लोगों की भी स्पेस रिंग उन लोगों को मिल जाती है और नायली उसके अंदर देख के कहता है कि ये बाकी लोग उतने अमीर नहीं है। फिर नायली गोल्ड रिंग्स को देख के डुआनजियन से कहता है कि ओ हाँ, और कहता है कि हम 10 दिन में सिल्वर विंग फैमिली पर अटैक करेंगे और निंगर और बाकी लोगों को बचाएंगे। और दूसरी तरफ देख के कहता है कि क्या तुम्हें माउंटेन्स में उन ट्राइब्स की सिचुएशन पता है? तो डुआनजियन कहता है कि वहाँ कुल 13 फैमिलीज है मास्टर, और उनकी हालत काफी क्योटिक है। और बताता है कि और इन फैमिलीज के बीच अलायंस भी है और गहरी दुश्मनी भी। और वहाँ 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, सिल्वर विंग फैमिली, गॉड फ्लेम फैमिली और एसन वुल्फ फैमिली। इन तीनों के पास लेजेंडरी रैंक के लोग हैं जो उनकी पावर का प्लेयर हैं। और कहता है कि और बाकी फैमिलीज के पास से प्लेटिनम रैंक एक्सपर्ट है, लेकिन उनके पास उनके अपने ऐसे तरीके हैं जिससे वो यहाँ अपनी पावर बनाए रखते हैं। तो नाली कहता है कि अच्छा, और कहता है कि और कुछ? तो डुआनजियन बताता है कि और उन माउंटेन्स के अंदर कई छोटे छोटे विलेज भी हैं और बताता है कि इन विलेजर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी बस गोल्ड रैंक तक ही होते हैं और इन्हें अक्सर ट्रिब्यूट देना पड़ता है, नहीं तो इन्हें पकड़कर 13 फैमिलीज के लिए स्लेव्स बना दिया जाता है। तो नाली उस तरफ देख के कहता है कि 3 लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट और कई प्लेटिनम रैंक एक्सपर्ट, इस डायमेंशन में तो सच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। और मन में सोचता है कि लेकिन लगता है कि यहाँ डीमन स्पिरिट कम है, इसलिए शायद ये सब वॉरियर्स ही हैं। फिर नायली और डुआनजियन आगे जा रही होती है और नायली कहता है कि इन 13 फैमिलीज में से सबसे अच्छी फैमिली कौन सी है? तो डुआनजियन कहता है कि वो गॉड फ्लेम फैमिली है। फिर हम देखते हैं कि डुआनजियन और नायली जा रही होती है। तो डुआनजियन की बात सुन के नायली कहता है कि गॉड फ्लेम फैमिली। फिर डुआनजियन बताता है कि गॉड फ्लेम फैमिली पावर में सिल्वर विंग फैमिली के बाद दूसरे नंबर पर है। सिल्वर विंग फैमिली हमेशा बाकी फैमिलीज पर कब्जा करने की कोशिश करती रहती है, इसलिए गॉड फ्लेम फैमिली और 4 दूसरी फैमिलीज ने मिलकर उनके खिलाफ अलायंस बना लिया। और कहता है कि और इन पहाड़ों में एक छोटा सा टाउन भी है जहाँ अलग अलग फैमिलीज आपस में ट्रेडिंग करती है। तो नायली हैरान होकर डुआनजियन की तरफ देख के कहता है कि छोटा टाउन? तो डुआनजियन कहता है कि हाँ, और उसे गॉड फ्लेम फैमिली मैनेज करती है। फिर नायली कहता है कि लगता है कि गॉड फ्लेम फैमिली पर लोगों का भरोसा है। फिर डुआनजियन कहता है कि वो स्मॉल टाउन पहले बहुत केओस में था, लेकिन बाद में सब फैमिलीज ने डिस्कशन करके उसे गॉड फ्लेम फैमिली को सौंप दिया। वो बूढ़ा सिकोंग कमीना उस टाउन को संभालने का हक चाहता था, लेकिन किसी ने उसे नहीं दिया। तो नायली ये सुन के कहता है कि फिर कहता है कि अभी तय समय में 9 दिन बाकी हैं,
तो क्यों ना हम जाकर एक बार उस टाउन को देख लें। तो ये सुनकर डुआनजन कंफ्यूज हो जाता है और परेशान होकर नायली से कहता है कि ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं है, वहाँ हर फैमिलीज के लोग निगरानी रखते हैं, और कहता है कि और कुछ ही घंटों में ये खबर उस बूढ़े सिकोंग तक पहुंच जाएगी। तो नायली ये सुनकर उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और कहता है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपने हाथ में ये क्या है, सावन के झाग जैसा, उसको निकालता है और अपने फेस में लगा लेता है, और अपने फेस पे लगाते हुए डुआनजन को भी देता है और कहता है कि तुम भी ट्राई करो इसे। तो डुआनजन भी उस क्लाउड मड को हैरान होते हुए ले लेता है, और उसको जैसे ही पकड़ता है तो वो बहुत चिपचिपा सा होता है। तो उसको देख के और हैरान हो जाता है और सोचता है कि अबे ये क्या है, लेकिन कह कुछ नहीं पाता। फिर डुआनजियन भी उसको अपने मुंह पे लगा लेता है, और उसको लगा के नायली ने भी अपना फेस बदल लिया होता है, और डुआनजियन से कहता है कि क्या मुझे अपना हेयर स्टाइल भी बदल लेना चाहिए। फिर दोनों ने ही अपना फेस चेंज कर लिया होता है और दोनों ही बहुत गंदे लग रहे होते हैं। और नायली डुआनजियन के फेस को देख के कहता है कि डुआनजियन पहली बार क्लाउड मड को यूज कर रहा है, इसलिए उसे प्रैक्टिस नहीं है। ये कितना अजीब लग रहा है भाई, ये नायली एक बार खुद को भी देख ले, ये कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर डुआनजियन कुछ देख के चौंक जाता है और नायली डुआनजियन से कहता है कि इन बॉडीज को ठिकाने लगा दो। फिर उसके बाद निकलते हैं। फिर कुछ मिनट बाद फिर वो लोग दौड़ के जा रहे होते हैं, तो नायली डुआनजियन की तरफ देख के उससे कहता है कि तुमने ये कपड़े पहन लिए, अच्छा है। तो डुआनजियन कहता है कि अब मैं कैसा लग रहा हूँ। तो नायली कहता है कि हैंडसम लग रहे हो तुम। तो डुआनजियन कहता है कि लेकिन मास्टर आपके मुकाबले ये कुछ नहीं है। तो नायली कहता है कि मैं तो ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। फिर हमें इस घर को दिखाया जाता है, और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।